वहां पर आप देखेंगे तो ये वो जगह है जहां पर यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या करी थी। ये वो जगह है। आज वहां पर एक चर्च बनाया हुआ है उस जगह को मार्क करने के लिए कि यहूदा ने उस जगह के ऊपर आत्महत्या करी थी। और लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर, कि जो 30 चांदी के सिक्कों में यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेचा था, उन सिक्कों को वो मंदिर के अंदर याजकों के सामने फेंक गया था। और याजक जो थे उन्होंने इस बात को कहा था कि ये लहू का पैसा है, इसलिए हम इसको वापस से खजाने में नहीं रखेंगे। लेकिन उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए एक खेत मोल ले लिया था, जिसको लहू का खेत बाइबल में कहा गया है। और आप देख सकते हैं पीछे उसी चर्च के ऊपर का जितना भी भाग है, वहां पर आज भी एक भी घर बना हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। और क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि यहूदियों के द्वारा माना जाता है कि वो एक श्रापित जमीन है, और इसीलिए वहां पर आज की तारीख में भी यरूशलेम के अंदर रहने के लिए जगह नहीं है, यरूशलेम में घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इस जगह को खाली छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है? क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट का नियम है कि वो जगह जो है वो श्रापित है, और इसलिए इस पूरी तराई के अंदर आपको कहीं पर भी एक भी घर, दुकान बनी हुई दिखाई नहीं देगी। यानी कि जो बात नए नियम में लिखी हुई है उसको हम यहाँ पर आकर के देख लेते हैं कि वो बात कितनी ज्यादा सच है। तो वहां पर यहूदा इस्करियोती के द्वारा आत्महत्या की गई थी। वहां पर उस जगह को मार्क करने के लिए एक चर्च बनाया हुआ है, और वो लहू का खेत जो था, वो चर्च के ऊपर का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर वो लहू का खेत खरीदा गया।